डॉक्टर अबरार मुल्तानी। आज हमने अपने इंटरव्यू सेशन के लिए डॉक्टर अबरार मुल्तानी को इसलिए चुना है क्योंकि डॉक्टर अबरार एक बेहतरीन इंसान है। आज के ज़माने में आपको बेहतरीन डॉक्टर मिलना बेहद मुश्किल है और सबसे पहले एक डॉक्टर बनने के लिए हमें एक अच्छा इंसान भी बनना होता है। आप चाहे हेयर फॉलिंग की बात करें या फिर आप कैंसर की बात करें या दुनिया में किसी भी बीमारी की बात करें, डॉक्टर अबरार मुल्तानी की किताबें आपको बेहतरीन संदेश ज़रूर देती हैं। इसलिए प्लीज़ आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी से और डिस्कस करते हैं कि यंगस्टर्स में आखिर हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। बहुत बड़ा मेरे सामने एक चैलेंज है कि जब भी मैं कोई पेशेंट देखती हूँ, ख़ासतौर से यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अगर उनकी हेयर फॉलिंग हो रही है, अगर उन्हें चेहरे पर पिंपल्स है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ, मैं उन्हें बताने का प्रयास करती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकेशन से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि मेडिकेशन के साथ में उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे। लेकिन पढ़े से पढ़े लिखे युवा जो हायर एजुकेटेड हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे दुख होता है कि वो लोग मुझे समझ नहीं पाते। तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस तरह के मरीजों को? देखो, पहले तो दर्शना हमें समझना चाहिए कि जो पेशेंट आ रहा है वो अगर एक बात से नहीं समझ रहा है तो हमें कुछ दूसरा अप्लाई करना चाहिए पैटर्न, जिससे वो समझे। ओके। जैसे कि मेरे खुद के बाल कम हैं और मैं जेनेटिकली गंजे, हम लोग खानदानी गंजे हैं। तो अच्छा, तब जब जेनेटिक प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में हाँ गंजेपन का? हाँ, हम खानदानी गंजे हैं हम लोग। तो ओके। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बालों की समस्या लेकर आए तो उनका मैं पहली जैसे अगर फीमेल है तो उनके बाल तो वापस से आते हैं, लेकिन मेल के अगर एक बार चले गए तो टेस्टोस्टेरोन, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से उनके बाल जो बाल्डनेस है वो फिर वापस से रिगेन उसके बाल नहीं आएंगे। लेकिन महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं होता, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से उनके बाल वापस आते हैं। तो महिलाओं के लिए जो सुंदरता है वो अब भी उनके लिए मतलब कि प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। कई बार हम कैंसर के पेशेंट देखते हैं या बहुत बड़ी बड़ी बीमारी के पेशेंट देखते हैं और साथ साथ में जो महिला पेशेंट है वो ये बात भी ऐड करती है कि सर हमारे बाल भी झड़ रहे हैं, हमें पिंपल्स भी आ रहे हैं, इसका भी इलाज साथ साथ दे दीजिए। तो हम बोलते हैं कि आपको ऑलरेडी इतनी दवाई चल रही है, आपके कॉस्मेटिकल इशू जो बाद में भी करेक्ट किए जा सकते हैं, पहले आप लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है उसको लो, फिर कॉस्मेटिकल इश्यूज़ को बाद में अपन करेंगे ट्रीट। उनके लिए कॉस्मेटिकल जो इश्यूज़ हैं वो प्रायोरिटी पे रहेंगे ही रहेंगे जी। तो महिलाओं को आपको उस नज़र समझाना पड़ेगा। और जब पुरुष हमारे पास बाल्डनेस की प्रॉब्लम लेकर आते हैं वो बहुत ही जोखिम भरे इलाज भी कराने की सोचते हैं कि हम सर ये भी करवा लेंगे, हम स्टेरॉइड भी खा लेंगे, लेकिन आप कोई सही रास्ता दिखा दो कि उससे हमारे बाल आ जाए। मैंने बोला कि देखो, आप अगर इतनी खतरनाक दवाई खाने के लिए तैयार हो जो मार्केट में आपको देने के लिए रेडी हैं लोग, क्या उन बालों से आपके जीवन पर कोई असर पड़ेगा? जबकि उनको जीवन साथी मिल चुका होता है। कई लोगों की शादी भी हो चुकी, जिनकी शादी नहीं हो रही उनमें एक अलग चलो इशू है, उनको जीवन साथी मिल गया, फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, इसका हमारे बालों का जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर इतना नहीं है, बाकी दूसरी चीज़ों का है, आपके थॉट्स का, आपकी सफलताओं का। पुरुषों के लिए जो सबसे बड़ा उपटन होता है जिससे वो सुंदर दिखते हैं समाज को, लोगों को, वो उसकी सफलता होती है। अगर आप सक्सेसफुल हो तो लोगों को सुंदर दिखोगे, अगर आप फ्लॉप हो, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, ना आपकी कोई जॉब है, ना कोई आपका बिजनेस है, आप दिन भर पड़े रहते हो, बोझ बन चुके हो, तो आप चाहे कितने ही स्मार्ट हो, आप लोगों को बदसूरत दिखोगे। तो मैं बहुत अच्छी बात बोली है। तो मैं लोगों को, युवाओं को ये बात समझाता हूँ कि अगर आपके लाइफ में कॉस्मेटिकल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं तो आप इलाज करिए। जैसे मान लो आप एक्टर हैं, आपका जॉब वो है, तो आपके लिए कॉस्मेटिकल इश्यू इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कलेक्टर हैं तो वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है बालों को पूरा लहराने की और ये सब बॉडी वॉडी बनाने की? वहाँ आपका जो इंटेलिजेंट है वो काम करेगा। सही है। तो ऐसा है, तो मैं युवाओं को इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर उनको कॉस्मेटिकल इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप दुनिया की भेड़ चाल मत चलो। सोशल मीडिया पे लोग फिल्टर्ड फोटो डालते हैं, लाइक पाते हैं, फिर फिल्टर्ड फोटो, एडिटेड फोटो को आप सच्चा समझते हो कि इसी से हमें लोग प्यार कर रहे हैं जी। फिर जब उन लोगों के सामने जाने की कोशिश करते हो तो लगता है कि हमें तो पिंपल्स भी है और फोटो में पिंपल्स थे नहीं, हम तो मोटे भी हैं, फोटो तो हमारा दुबला पतला था, हम गंजे भी, हमने बाल सब लगवा लिए थे। फिर आप डिप्रेशन फील करते हो, फिर आप जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको सही मान के, मतलब उसको इम्पोर्टेंस दे के अपनी जो रियल लाइफ है उसको बर्बाद करते हो, और उसके चक्कर में आप उल्टे पुल्टे इलाज करते रहते हो या फिर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी और ये सब करवाते रहते हो। तो मेरा है कि जितना आप रियल बन के रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। सरकारी नौकरी को छोड़कर डॉक्टर अबरार मुल्तानी ने इनक्रेडिबल आयुर्वेदा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक है बीमार होना भूल जाइए।
a real case of stressful hair falling. दोस्तों, लगभग 1 महीना पहले एक जेंटलमैन का कॉल इंदौर शहर से मेरे पास में आता है हेयर फॉलिंग की कंप्लेंट को लेकर। अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मुझे भी हेयर फॉलिंग की कंप्लेंट रह चुकी है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब थी तो मेरा भी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हुआ था। उस जेंटलमैन का कहना ये था कि इंदौर शहर में रहते रहते उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है और लगभग 12 साल पहले उन्हें हेयर फॉलिंग की स्टार्टिंग हुई थी और आज वो अपने बालों को हाथ लगाते हैं तो उनके बाल हाथ में आने लगते हैं। तो उन्हें ये डर लगता है कि कहीं आगे जाके कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। मैंने उनकी पर्सनल काउंसलिंग करी। मैंने उनसे कहा कि होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में एक पेशेंट का पूरा केस हिस्ट्री लेना होता है। जब मैंने उनका केस हिस्ट्री लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो चावल खाते हैं, रोटियां नहीं खाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है क्योंकि उन्होंने हमारे देश की बहुत कठिन एग्ज़ाम को पास किया है। वो बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं और इंदौर शहर में उनका काफ़ी नाम है, काफ़ी इज्जत है। मैंने खुद पर्सनली उनके बारे में जब पता किया तो मुझे पता चला कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अंदर से काफ़ी जेंटल है और जब मैं उनसे मिली तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक जेंटल पर्सन है। लेकिन एक जेंटल पर्सन भी अंदर से स्ट्रेसफुल हो सकता है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ को जी सकता है। जब मैंने उससे पूछा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिनसे आप शादी करना चाहते थे, बिकॉज स्टिल अनमैरिड, ही इज़ स्टिल अनमैरिड, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हाँ, एक लड़की थी जिसको वो लाइक करते थे, लेकिन उस लड़की के फादर ने अपनी चॉइस के हिसाब से उनको नहीं सूट किया। तो लड़की ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने फादर की चॉइस के हिसाब से शादी करेगी और लड़की ने इन्हें छोड़ दिया और लड़की कहीं और शादी कर चुकी है। तो इन सब बातों का हमारे हार्मोन्स पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। चूँकि मेल पर्सन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी जिम्मेदार होता है हेयर फॉलिंग के लिए। हमारे ब्लड के अंदर इम्प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है अगर हम सिर्फ चावल खाते हैं, अगर हम रोटियां नहीं खाते, अगर हम सलाद नहीं खाते हैं। हालांकि पेस्टिसाइड की मात्रा हमारे खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल हमारे देश में बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम फ्रूट्स की बात करें, अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल को गोदामों में रखा जाता है, वहाँ तो पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वेजिटेबल्स को खाने से क्या होता है कि हमारे ब्लड में प्यूरिफिकेशन, शुद्धता बढ़ती है। इसलिए ब्लड इम्प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम को हटाना होगा, तभी जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बाहरी टैबलेट को लेकर, बाहरी दवाइयों को लेकर वो अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस जेंटलमैन को ये कहा कि प्लीज़ आप माइलो कंपनी का शहद लीजिए और आप आंवला पाउडर के साथ में मिलाकर उसे खाइए सुबह शाम। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग ये सोचते हैं कि हम सीधे एक टैबलेट को अपने जीभ पर रखें और हमारा काम ख़त्म हो जाए। आजकल कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है क्योंकि वक्त नहीं है किसी के पास में। हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ की हो चुकी है, लेकिन इस वक्त की अहमियत को हमें समझना होगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम बेहतर कर पाएंगे। अगर हम अपने शरीर के लिए 40 मिनट का टाइम देते हैं तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज में देते हैं, प्राणायाम में देते हैं या लंबी लंबी श्वासें लेने में देते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक तरीके से चूर्ण के साथ में या फिर नेचुरल तरीके से सलाद वगैरह खाने में अपना समय व्यतीत करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस जेंटलमैन की मैं बात कर रही हूँ वो एक स्ट्रेस से गुजरने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के झगड़े देख चुका है, अपने घर में, बाहर, कहीं पर भी देख चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसा नेगेटिव स्ट्रेस बन चुका है जिसके कारण उसका विश्वास कम होते जा रहा है दुनिया के प्रति। और वो इंसान अपने मन में ये ठान चुका है कि अगर उसका मन है किसी से बात करने का तो वो करेगा, अगर उसका मन नहीं है किसी से बात करने का तो वो किसी से बात नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो नेगेटिविटी है एक पढ़े लिखे, एक हायर एजुकेटेड पर्सन में अगर आती है तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हम चाहें तो इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मकता को मिलकर कम कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि न्यूट्रिशन को हमें अंदर से लेना है ताकि हमारी हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को चला सके। तो सबसे पहले सोचना होगा अपने माइंड से। हम पहले अपने माइंड को हेल्दी बनाएं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी बॉडी को भी हेल्दी बना लेते हैं। कई बार युवा लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं कि नहीं मैडम, हम तो अच्छा सोचते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें जिससे बात करना है हम बात करते हैं, हमें जिससे बात नहीं करता हम उससे बात नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता। अगर आप इंसानियत के रिश्ते को तवज्जो देते हो तो डेफिनेटली आप दुनिया के किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हो। Please aware about humanity and take organic products externally and internally for self-improvement. हमें अपनी
ज़िद को एक अच्छा मोड़ देना होगा। हमें सीखना भी होगा और हमें सिखाना